नमस्कार साथियों। आज की दिनांक है 3 जनवरी और अंक हमारा 138वां। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर हमारा ये कॉन्सेप्ट, ये क्लास रहती है साथियों। सबसे पहला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है विमुद्रीकरण। क्या है विमुद्रीकरण? साथियों, नोटबंदी से जुड़ी हुई मामला है विमुद्रीकरण। विमुद्रीकरण करना या नोटबंदी करना एक ही बात होती है। 8 नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण किया गया, नोटबंदी की गई और 500 और 1000 रुपए के नोट है, उनका प्रचलन बंद कर दिया गया। आज जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया, उस निर्णय में 4-1 के बहुमत से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है और कहा है कि सरकार का ये जो कदम था, इससे आम जनता को तकलीफ हुई, परेशानियां उठानी पड़ी, फिर भी इसे ऐसा कदम नहीं कहा जा सकता जो गैर जिम्मेदाराना रहा हो। तो थोड़ा सा सकारात्मक निर्णय था सुप्रीम कोर्ट का। इस फैसले के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखा सुप्रीम कोर्ट ने। हालांकि ये बात थोड़ी सी विचित्र सी है, पर फिर भी 4 पुरुष जो जज थे वो एक तरफ थे, एक महिला जज थी वो एक तरफ थी। राष्ट्रमंडल देशों के स्पीकर और पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन साथियों ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा में होगा। कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा में। 3 से 6 जनवरी 2023 तक ये सम्मेलन होने वाला है साथियों। और इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? तो राज्यसभा के सभापति हरिवंश करेंगे। कौन करेगा? तो राज्यसभा के सभापति हरिवंश है, वो इसमें भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा में होगा, 3 से 6 जनवरी 2023 तक होगा। और भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? तो राज्यसभा के सभापति हरिवंश करेंगे। हरिवंश राय नहीं, हरिवंश करेंगे। रेल मंत्री कौन है साथियों? हमारे रेल मंत्री है अश्विनी वैष्णव। चर्चा में क्यों है? क्योंकि हाल ही में सूर्यनगर एक्सप्रेस रेलगाड़ी राजस्थान के पाली में पटरी से नीचे उतर गई, जिसमें कई लोग मारे भी गए थे, तो इसलिए चर्चा में रहा मामला। रेल मंत्री कौन है? तो अश्विनी वैष्णव है, ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो बात आपको ध्यान रखनी है वो है बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू के लिए घरेलू टीका तैयार कर लिया गया और किसने किया है? तो आईसीआर के भोपाल स्थित अनुसंधान के वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किया गया है। ये जो टीका है साथियों, ये H9 और N2 लो पैथोजेनिक वायरस के लिए तैयार किया गया है। इस टीके से इस वायरस का इलाज होगा, बर्ड फ्लू का इलाज होगा, तो ध्यान रखिएगा। बर्ड फ्लू बहुत ही घातक बीमारी है, जिससे सबसे ज्यादा मुर्गी पालन करने वाले किसान प्रभावित होते हैं। कई कई बार तो ऐसा होता है कि एक साथ ही 500-700 जितनी मुर्गियां होती है, सारी की सारी एक साथ ही मर जाती हैं। तो इतनी बड़ी तादाद में खतरनाक वायरस है बर्ड फ्लू। मैथिली ठाकुर बिहार की लोक गायिका है साथियों। पहले तो मुझे भी नहीं पता था कि मैथिली ठाकुर कौन है, क्योंकि फेसबुक पे तो मैंने कई बार इनकी वो वॉल वगैरह पे देखा है। ये कभी किन्हीं किन्हीं से मिल रही है, कभी किन्हीं से मिल रही है। बाद में पता चला कि ये बिहार की लोक गायिका है। तो ध्यान रखिएगा, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इन्हें अपना आइकन बनाया गया। किन्हें बनाया गया? मैथिली ठाकुर को। बिहार राज्य या पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, उन राज्यों में थोड़ा सा इनका थोड़ा सा सम्मान किया जाता है, प्रचलित है ये, थोड़ा सा लोग जानते भी हैं इनको, तो इन्हें अपना आइकन बनाया है भारत निर्वाचन आयोग ने। इससे पहले लोकसभा चुनाव 2019 में इन्हें मधुबनी जिले का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था साथियों। नेक्स्ट जो आपको ध्यान रखना है साथियों वो है ऑपरेशन ग्रीन। ऑपरेशन ग्रीन क्या है? प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत ऑपरेशन ग्रीन लॉन्च किया गया। ग्रीन होती हैं सब्जियां, तो ऑपरेशन ग्रीन का संबंध है सब्जियों से। टमाटर, प्याज और आलू जैसी सब्जियां और 22 अन्य फसलें इसमें शामिल की गई है। इसमें सरकार कई महत्वपूर्ण जो स्टेप हैं वो उठा रही है और कई स्टॉपेज होते हैं इसमें, जिन पर सरकार कार्य कर रही है। सबसे पहला, जो सब्जियों का मूल्य बहुत ज्यादा बढ़ जाता है मार्केट में, उसका कारण होता है ढुलाई खर्च। कि मान के चलिए आपके खेत से अगर आप 4 क्विंटल, मान के चलते हैं 4 क्विंटल आलू है, वो बाजार तक लेकर आए और आपने 400 रुपये ढुलाई दी, तो जाहिर सी बात है 1 रुपये प्रति किलो, 1 रुपये प्रति किलो खर्च तो आ ही गया। तो 1 रुपये प्रति किलो तो सब्जी का दाम यहीं तय हो गया। बाजार में जो तय होगा वो तो अलग मामला है, 1 रुपये प्रति किलो सब्जी का दाम तो यहीं तय होगा, क्योंकि ढुलाई खर्च आपसे लिया जाएगा। तो इसलिए सरकार चाहती है कि ढुलाई खर्च में 50% की कमी आ जाए। सरकार सब्सिडी भी दे रही है, कितने प्रतिशत? 50%। इसके अलावा जो रेल विभाग है और नागरिक उड्डयन मंत्रालय है और कृषि और खाद्य उपभोक्ता मंत्रालय है, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय है, ये सभी मिलकर इस पर काम कर रहे हैं। रेल विभाग ने तो स्पेशल ट्रेनें भी चलाई हैं इसके लिए, ताकि समय पर अच्छी सब्जियां पहुंचाई जा सके।
कच्ची फसलों को बाजार तक पहुंचाने के साथ साथ उसे सुरक्षित रखने पर जोर। कच्ची फसलें मतलब सब्जियों पर। इस योजना में ऑपरेशन ग्रीन का संबंध किससे है साथियों? तो फसल सब्जी वगैरह से है। इसके अलावा चर्चा में है साथियों मार्टिना नवरातिलोवा। नवरातिलोवा अपने टाइम की टेनिस की ब्रांड कहलाती थी, बहुत ही तकड़ी खिलाड़ी रही हैं और ये इतनी तगड़ी खिलाड़ी रही हैं कि 18 बार इन्होंने ग्रैंड स्लैम जीता था। और ये अपने आप में ना बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। आप 18 बार, आप समझते हैं साल में 4 ग्रैंड ग्रैंड स्लैम होते हैं एक साल में, तो मोस्टली 18 बार जीते हैं इन्होंने। तो जाहिर सी बात है 5 साल लगातार जीते होंगे तब जा करके, फिर 5 साल लगातार जीते हैं तब जाकर बनते हैं, 5 4 20 होते हैं, तो लगभग 18 जीते हैं इन्होंने। तो आप समझ पा रहे हैं 5 साल लगातार इन्होंने खतरनाक प्रदर्शन किया होगा और यही इनका करियर होता है। 7-8 साल इनका करियर होता है इन खिलाड़ियों का, ज़्यादा करियर भी नहीं होता। तो मार्टिना नवरातिलोवा ध्यान रखिए टेनिस खिलाड़ी हैं। चर्चा में क्यों है? क्योंकि इनको दूसरी बार कैंसर हो गया। इन्होंने पहले ब्रेस्ट कैंसर हुआ था जिसका इन्होंने सामना किया, लगभग कुछ माह बाद ये स्वस्थ भी हो गई थी। लेकिन अब दोबारा इनमें कैंसर के लक्षण दिखाई दिए और अभी इन्हें ब्रेस्ट कैंसर भी है और एक और प्रकार का भी कैंसर इनमें पाया गया है। तो हम इनके जल्दी स्वस्थ होने की कामना करते हैं, जल्दी ये स्वस्थ हों। और इसी के साथ साथियों आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। एम्बिशन ग्रुप एजुकेशन हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है। चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए साथियों। जय हिंद, जय भारत।